कथा को पीते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आज हम नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। करते तो धर्म है लेकिन अधर्म बन जाता है। आप लोग अनुभव करो, कितने लोग जानते हो इस बात को कि अगर कथा चल रही हो तो घंटा नहीं बजाना चाहिए। कितने लोग जानते हो? थोड़ा हाथ उठाओ, कितने लोग जानते हो? सही से बताना। राम कथा पी रहे हैं हनुमान जी, किसी प्रियतम की चर्चा कोई सुनता हो आकर के उसके सिर पे घंटा बजाओ, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? हम करना तो चाहते हैं प्रसन्न, हनुमान जी को करना तो चाहते हैं प्रसन्न कि प्रसन्न हो जाए, लेकिन दुख हो जाता है हनुमान जी महाराज जी को। क्योंकि राम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत् तत् कृतमस्तकांजलि, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नमत मारुतिम राक्ष शांतकम। तो भैया और की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जितने माताएं बहनें बैठी हैं, जितने आप पुरुष लोग बैठे हो, जब कथा चलती हो मंदिर में तो जा करके चुपके से प्रणाम करके बैठ जाया करो। घंटा बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि हनुमान जी क्या करते हैं, कथा सुनते रहते हैं, उनको बाधा पहुंचती है। हम तो मंगल कामना करते हैं लेकिन कहीं न कहीं अमंगल बन जाता है। अच्छा, ऐसे ही सारे पूजन में, सारे विधान में, सारे जीवन में हमसे त्रुटियां होती हैं। क्यों होती है मालूम? इसलिए कि बिनु सत्संग विवेक न होए, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। इसीलिए सत्संग में जाने की आवश्यकता है। हम स्वयं नहीं समझ सकते हैं कि मैं सही पूजा कर रहा हूँ या गलत पूजा कर रहा हूँ, लेकिन सत्संग में जाएंगे तो संतों के माध्यम से हमारी बात समझ में आ जाएगी। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। और जो व्यक्ति सत्संग में पहुंच गया, मैं गारंटी ले सकता हूं कि राम जी अवश्य उसको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आप मंदिर पर जाना चाहो छत के ऊपर, तो कैसे जाओगे? जंप लगाकर? नहीं नहीं, सीढ़ियों से जाओगे ना। और आप प्रथम सीढ़ी पे अगर पाँव ना रखो, तीसरी पर रखो तो कठिनाई होगी कि नहीं? चौथी पर रखो और कठिनाई होगी। तो प्रथम भगवत प्राप्ति का प्रथम मार्ग क्या है जानते हो? बताऊं? बिनु सत्संग न हरि कथा, प्रथम मार्ग है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अगर अनुराग नहीं होता, कहा यही तो भी किशोरी जी बता रही थी ना, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा,
अनुराग करो, संसार से मत करो, सांवले सरकार से करो। संसार से करते करते अनेक जन्म बीत गए, नहीं सुख मिला, तो क्या इस जन्म मिल जाएगा? क्या नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम अगर जाना चाहते हैं पूरब साइड में तो पूरब की दिशा ही पकड़ना पड़ेगा। पश्चिम की दिशा पकड़ करके पूरब गंतव्य में नहीं पहुंच सकता हूं। बात यथार्थ रूप से अगर मैं निवेदन करूं तो श्री राम जी महाराज जी को छोड़ करके आज तक इतिहास साक्षी है, वेद पुराण साक्षी है, कोई सुख नहीं प्राप्त कर पाया है। जिसको भी सुख मिला है मात्र राम जी महाराज जी के वो प्राप्ति के बाद ही उसको मिला है। सब कुछ होते हुए भी आज हम लोग, मैं नहीं कहता हूं कि तुम परिवार को छोड़ दो ना, ऐसा मैं सत्संग में नहीं बता रहा हूं कि तुम अपने पति को छोड़ दो, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि जो परम पति है उसको छोड़ करके मात्र पति से ही काम चलने वाला नहीं है। परम पति वह है जो पति को भी पति रूप में मुझको प्राप्त कराया है, वो परम पति है। तो उसको भूल करके, उसको छोड़ करके हम सुख नहीं पा सकते हैं। बात कल के प्रसंग में थोड़ा सा आप लोग चलो, जो महानुभाव यहाँ पर उपस्थित रहे होंगे, बात चल रही थी भगवान की प्राप्ति अगर आपको ऐसे ही हो जाए बिना संतों के माध्यम से, बिना सत्संग के माध्यम से, तो पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। ये आज 3-4 दिन से आप लोग सुनते चले आ रहे हो, उदाहरण भी आपको अनेक मिले होंगे। आइए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के बाद जीवन में कुछ शेष नहीं बचता है। कुछ प्राप्त करना फिर शेष नहीं बचता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर उसमें भी हम लोग असावधानी बरतें, उसके बाद भी अविश्वास करें, तो परमात्मा का कोई दोष नहीं है। जैसे जीवात्मा कौन है? हम लोग जीवात्मा है ना। राम जी कौन है? परमात्मा है। राम जी परमात्मा है और हम लोग क्या है? जीवात्मा है। हम लोग अभी राम जी से कोई संबंध नहीं बनाए, राम जी से कोई संबंध नहीं बना है। और राम जी महाराज जी कहते हैं हम बिना नाते के न कहीं आते हैं, न जाते हैं, न पीते हैं, न खाते हैं, जब तक हमसे कोई नहीं बना लेते नाते हैं। तो अभी तक हमारा आपका नाता कौन बनाएगा? जीवात्मा का नाता परमात्मा से कौन बनाएगा? सदगुरुदेव बनाएंगे। हाँ, जब तक सदगुरुदेव नहीं मिलेंगे तब तक जीवात्मा और परमात्मा का संबंध बनने वाला नहीं है। इसीलिए लिखा है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। गुरुदेव कौन है? आप 2-3 दिन से सुनते हुए चले आ रहे हैं। अगर कोई जगत गुरु है तो वह शंकर जी हैं, और शंकर जी ही रूपांतरित होकर के हनुमान जी बने हुए हैं। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। शाश्वत जगत गुरु तो हमारे देवादिदेव महादेव है। और उसी के अवतार लेकर के आंजनेय हनुमान जी महाराज जी आज जीवात्मा सुग्रीव को हाथ को पकड़ करके परमात्मा राम के हाथ में दे दिया। लेकिन उसके पहले परमात्मा से निवेदन किया, आचार्य गुरुदेव रूपी हनुमान जीवात्मा सुग्रीव के विषय में संबंध दिया। संबंध क्या दिया? क्योंकि जानते हैं हनुमान जी महाराज जी रूपी सदगुरुदेव कि बिना भगवान संबंध के मिलने वाले नहीं है। तो क्या बताया? कहा नाथ सैल पर कपिपति रहे, नाथ सैल पर कपिपति रहे, नाथ सैल पर कपिपति रहे। दो देव दास सावला भये, दो देव दास सावला भये, दो देव दास सावला
संबंध दिया कि वो हनुमान जी ने कि नहीं दिया? दास का संबंध बताया कि नहीं बताया? हम लोग नहीं जानते हैं कि दास का संबंध कितना बड़ा होता है। विश्व में अगर कोई सबसे बड़ा अगर संबंध है तो राम जी महाराज जी कहते हैं वो दास का संबंध है। दास पद जो है अगर आ जाए महाराज तो ब्रह्म पद से भी बड़ा पद है। दास पद जो है ये ब्रह्म पद से भी बड़ा पद है। हनुमान जी महाराज जी ऐसे 100 योजन के समुद्र में कूद पड़े, डर लगा क्या? नहीं लगा। जलती हुई अग्नि में कूद जाते हैं। कोई पूछता है आपके पास शक्ति क्या है? हनुमान जी महाराज जी वाल्मीकि रामायण में कहते अहम राम दासोस्मि, मैं राम जी का दास हूँ। दास पद कोई साधारण पद नहीं है। तो गुरुदेव क्या करते हैं? नहीं बोल सकता हूँ, इतना सरल बोलना। मन नहीं लग रहा है उसमें मेरा दोष इसलिए नहीं है क्योंकि संतों ने कहा कि पूर्व जन्म के पाप थे, पूर्व जन्म के पाप थे, हरि चर्चान सुहात, जिमी बुखार के बेगते, भोजन की रुचि जात। अगर किसी का मन नहीं लग रहा है उसमें मेरा दोष नहीं है। अगर मन लग रहा है तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्म के सुकृत हैं, क्योंकि सत्संग ऐसे साधारण नहीं है कि सबकी समझ में आ ही जाए। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निवेदन जरूर कर रहा हूँ कि मन अगर इधर उधर जाता हो मन से कह दो प्यारे, अरे तुम्हारे चक्कर में पड़ करके तो अनेक जन्म से मैं जन्म और मृत्यु की चक्की में पिस रहा हूँ। मन ही की बात है मन ही मेरा ले जाता है विषयों की तरफ। तो मन से निवेदन करो क्या कि अब लो नसानी लेकिन अब ना नसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो, अब ना नसई कह दो कि अबलम नसानी लेकिन अब ना नसई हो। मानो मन कहे कि क्या तुमको मिल गया? कौन सा बल मिल गया? प्यास लग रही लेकिन पानी पी लेंगे तो और गला पड़ जाएगा। आप कह दो बताओ क्या मिल गया? पायो नाम चारु चिंता मणि, पायो नाम चारु चिंता मणि। अब उड़ करते न खसइयो, नहीं कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। अब हमको भगवान का नाम प्राप्त हो गया है। अब हृदय रूपी हाथ से इसको जाने नहीं दूंगा। और उस मन से आप कह भी दो, इंद्रियों से कह भी दो। कहा तुम अब तक मुझको पराधीन समझती थी ना कि मैं जिधर न चाहूंगा उधर ही चला जाऊंगा, लेकिन अब भूल जाओ ऐसी बात नहीं है। परबस जानी हस्यो इन इंद्रिन, लेकिन अब निज बस होई न हसई हो। अब लऊ नसानी लेकिन अब ना नसई हो। इस प्रकार से मन को बता दोगे अगर तो मन मानता है दोगे जी, ऐसा नहीं है। मन मानता है लेकिन समझाओ तो सही, प्यार से समझाओ। क्यों रसिए समझाओगे क्या कुछ? हे मनवा तो बहुत सुंदर। दिखात सारी दुनिया, दिखात सारी दुनिया, हे मनवा तो 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 दिखात सारी दुनिया।
सारी दुनिया हे मनवा तुहिमा धरती के खात है पवन के खात है धरती के खात है गगन के खात है अनहद के खात हमें हो अनहद के खात हमें सब धुन दुनिया ये मनवा तुहिमा खात सारी दुनिया ये मनवा तुहिमा खात सारी दुनिया ये मनवा गगन की खात हमें पवन की खात है गगन की खात हमें पवन की खात है अनहद की खात हमें अनहद की खात हमें सब धुन दुनिया हे मनवा हे मनवा तुहिमा सही बात है। मन के ही माध्यम से मन एवं मनुष्यानाम जन्म मोक्ष कारण बंधन मोक्ष कारण यही बंधन में डालता है और यही मोक्ष प्रदान कर देता है मनुष्य को। तो मन को प्यार से समझाओ। बच्चों को समझाते हो ना, समझाते हो, समझ जाते हैं। अब मार के अगर समझाओ तो जिद आ जाता है। हठ योग यही है दुबे जी। हठ योग का पक्षधर वैष्णव समाज नहीं होता है। तो वो जो है हठ योग में कम विश्वास करता है। सामूहिक सरकार से निवेदन कर दो मन को स्वयं, मन के रूप में तो राम जी महाराज जी साक्षात हैं। और कौन है? राम जी के अलावा मन क्या है? फिलहाल उधर नहीं जाना है। मैं निवेदन कर रहा था कि हम लोग अब भैया इतना अवश्य समझ लें कि अब यह अवसर मिलने वाला नहीं है। जैसे अभी आप कथा सुन रहे हो, ये लोग तबला बजा के, बढ़िया हारमोनियम और इसको क्या बोलते हो, पैड बजा करके गा रहे हैं ना, वैसे गा करके वेद पुराण कहता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुर दुर्लभ सद ज्ञान गावा, तुर दुर्लभ सद ज्ञान गावा, तुर दुर्लभ सद गावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहो पांडे जी, गाने का मतलब बजाए होंगे ना तबला उबला हारमोनियम होंगे, तभी तो गाया गावा शब्द आया ना। तो गा करके कह रहा है शास्त्र कि बड़े भाग्य मानुष तन, बड़े भाग्य से तुमको मानव शरीर मिला हुआ है, मत जाने दो, चेत जाओ। अरे सत्संग में आओ, सत्संग को संतों का साहचर्य प्राप्त करो, जीवन में तुम्हारे चमत्कार हो जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। सारा विश्व का बिगड़ा हुआ, जन्म जन्मांतर का बिगड़ा हुआ एक क्षण के सत्संग में जो है ठीक हो जाता है। अब एक घटना बता दूं तब आगे बढ़ता हूं। आगे क्या बढ़ता हूं विश्राम में दे दूंगा क्योंकि आप लोगों को भी जाना है। एक व्यक्ति काशी में तुलसीदास जी महाराज जी से मिलने आया। चूंकि 32 वर्ष तक तुलसीदास जी महाराज जी का समय काशी में व्यतीत हुआ है, आप लोग पढ़ लेना जीवन चरित्र में। और उस समय ऐसी ख्याति हुई तुलसीदास जी महाराज जी की, क्योंकि सदगुरुदेव मिल गए नरहरिया नंदचार्य जी ना। और आज सदगुरु मिले जाहि जिन संशय भ्रम समुदाय, सब कुछ जब संशय समाप्त हो गया तो राम जी महाराज जी अत्यंत प्रेम करने लगे तुलसीदास जी महाराज जी से। और जिसको राम जी प्रेम करने लगे फिर उसकी ख्याति कितना बढ़ जाएगी आप समझ लो। बहुत ख्याति हुई। एक व्यक्ति गया तुलसीदास जी महाराज जी के पास, कहा महाराज जी, बड़ा जीर्ण उसकी स्थिति थी, देखने में बड़ा दुबला पतला था। कहा महाराज जी मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा बताओ। कहा महाराज जी मेरे जीवन में हजारों बार ऐसा अवसर आया कि मैं सुधर जाऊं, लेकिन विषय के नाते मैं सुधर नहीं सका। मुझको विषय अपनी तरफ खींच करके बर्बाद कर चुका है।
मैं चोरी भी किया, मैं जो है जितना अकार्य है सारे अकार्य को मैंने किया, और परिणाम में मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, मेरी संपत्ति नष्ट हो गई, मेरा समाज में लोग बहिष्कृत कर दिए, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मेरा सब कुछ बिगड़ गया। तुलसीदास महाराज जी ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? कहा महाराज जी क्या मेरा अभी कोई उपाय है आपके पास कि मेरा स्वास्थ्य बन जाए, मेरा समाज में सब कुछ बढ़िया बन जाए, ऐसा कोई आपके पास में मंत्र, कोई ऐसी दवा है क्या? तुलसीदास महाराज ने कहा कि तुम्हारा तो इसी जन्म में बिगड़ा है ना, मेरे पास ऐसा एक मंत्र है, अगर उसको जप करोगे तो अगर 1 करोड़ वर्ष से तुम्हारा बिगड़ता हुआ चला आ रहा है फिर भी ठीक हो जाएगा। कहा महाराज जी कितने दिन तक दवा लेना पड़ेगा? कहा अगर दवा बढ़िया ढंग से ले लोगे तो 1 दिन में ठीक हो जाएगा, और 1 दिन भी नहीं और प्रेम से अगर दवा लोगे तो 1 क्षण में ठीक हो जाएगा। प्रसन्न हो गया वो, उछल पड़ा, कहा महाराज जी मैं चरणों को पकड़ रहा हूं, दवा दे दो, दवा बता दो। तुलसीदास महाराज जी से जब पूछा तो संत सरल चित जगत हित, संत तो सरल होते हैं, जगत का हित करने वाले होते हैं। तुलसीदास जी महाराज जी ने उनके जीवन का जो सार सर्वस्व था, जो शंकर जी के हृदय का सार सर्वस्व था, जो आंजनेय हनुमान जी महाराज जी के हृदय का सार सर्वस्व था, वही संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज जी ने बता दिया। दोहावली जानते हो ना, 12 ग्रंथ है तुलसीदास जी के, 12 ग्रंथ, जिसमें एक ग्रंथ है दोहावली। दोहावली में वो दवा बता रहे हैं उस व्यक्ति को, बोले बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधर आज। क्या करना पड़ेगा? कहा भजिए राम, बशर्ते एक शर्त है, भजिए राम होई राम कह, तुलसी ताजी कुसमाज। दवा समझ में आई योगेश जी? दवा समझ में आई ना? क्या दवा बता रहे हैं? कहा अनेक जन्म की बिगड़ी हुई सुधर जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि भजिए राम और होई राम का। ऐसा नहीं कि दवा भी खाओ और बढ़िया जो है बुखार का जो समन करना चाहते हो, दही और मट्ठा मत खाओ साथ में, उसको छोड़ दो। कुसमाज माने यही कुसंग विषय, यही जो है दोष देता है। परहेज करने में हम किसी को नहीं बचा पाते हैं, किसी को नहीं बचा पाते हैं। तो भैया भगवान का भजन कोई साधारण नहीं है, इसको छोटे लोग नहीं करते हैं, कर भी नहीं सकते हैं। छोटे लोग सत्संग में आ भी नहीं सकते हैं, आएंगे भी ना। जौ पर कष्ट जाई पुन सोए, जौ पर कष्ट जाई पुन सोए, जौ पर कष्ट जाई पुन सोए, जाकर दुराए होए, जाकर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भैया इसलिए आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कह रहे हैं, हम जीव हैं, हम सुग्रीव हैं, और आज संत हनुमंत जैसे हमारे महाराज जी पधारे 27 कोने में, हम सबको भगवान से संबंध बना दिया। अब परहेज करो, अब महाराज जी की जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है। अब हमको आपको कुसंग से परहेज करना है, नहीं तो इसके बाद भी व्यापता है महाराज। व्यापा कि नहीं व्यापा? आप लोग रामचरितमानस उठा के पढ़ लेना। राम जी महाराज जी से मित्रता भी हो गई जीव सुग्रीव की, उसके बाद भी मित्रता के बाद परिणाम क्या हुआ जानते हो? बुद्धि उसकी, भाई परमात्मा दर्शन हुआ है ना, उसका प्रभाव तो रहेगा ही।
सुग्रीव ने स्पष्ट कह दिया, प्रभु अब मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं। अभी तक तो मुझको लग रहा था कि बाली मेरा दुश्मन है, लेकिन बाल परम हित जासु प्रसादा मिले राम तुम समन विषादा। बाली अब मेरा शत्रु नहीं। परमात्मा दर्शन के बाद तो समझ तो आ ही जाएगा ना, चित्त में आ गया समझ। तो उसके बाद क्या कहता है जीव सुग्रीव, क्या कहता है, अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करुणे निभाते, प्रभु कृपा करुणे निभाती, अब प्रभु कृपा करुणे निभाती, सब सारे भजन करुणे निराते, सब सारे भजन परमात्मा दर्शन के बाद जो स्थिति होना चाहिए, जीव सुग्रीव को स्थिति भी आ गई। आज उसको विषय से वैराग्य भी हो गया। उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं दिखाई पड़ रहा है। आया कि नहीं परिवर्तन? आ गया। लेकिन कहना पड़ेगा, राम जी महाराज जी जब कहा कि कोई बात नहीं है, सुग्रीव को राजपद मिल गया। राजपद पाने के बाद फिर सुग्रीव विषय में भूल गए। राम जी महाराज जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर जो है चतुर्मास कर रहा हूं और जाकर के अपना तुम राज्य देखो, लेकिन मेरा कार्य है सखा सुग्रीव, भूलना मत। राम जी महाराज जी को आश्चर्य हो गया, क्या मेरी माया है। राम जी ने अपने माया के ऊपर जो है स्वयं आज प्रभावित हो गए कि धन्य हो मेरी माया, कि आज भगवत दर्शन के बाद भी यह स्थिति हो रही है कि सुग्रीव हो सोते। राम जी बोल रहे, अरे सुग्रीव हो सोते मोर बिचारे, सुग्रीव हो सोते मोर बिचारे, सुग्रीव हो सोते मोर बिचारे, बाबा राज कोतपुर नारे, बाबा राज कोतपुर नारे, बाबा राज कोतपुर नारे। राज्य और कोष और स्त्री को पाकर के सुग्रीव भी आज मेरा कार्य भूल गया। यह है विषय। कहना पड़ा, बल्कि सुग्रीव जब आया है भयक्रांत होके आया, प्रेम से नहीं आया। क्योंकि लखनलाल जी के पास राम जी महाराज जी ने संकल्प किया कि जय सर मैं मारूं मैं बाली, तय सर हटाऊं मूढ़ का। राम जी संकल्प लिया क्रोध में आकर के कि जय सायक मां रामय पाले, जय सायक मां रामय पाले, जय सायक थोड़ा विद्वान लोग ध्यान देंगे इस चौपाई पर। शब्द क्या है? राम जी कह रहे हैं जय सायक मारा मैं बाली, तही सर हताऊं। लेकिन एक गड़बड़ी हो जाएगी। क्या गड़बड़ी हो जाएगी? कहा मूढ़ कह काली, कल से लोग मुझको मूढ़ कहेंगे। सब पर ध्यान देना। राम जी महाराज जी का स्वभाव है दूबे जी कि जय करुणा कर कीन न कोहू। एक बार जिसके ऊपर राम जी महाराज जी करुणा कर देते हैं, फिर उसके ऊपर क्रोध नहीं करते हैं। इसलिए राम जी महाराज जी विचार कर रहे हैं अपने मन में, अभी वो तो बाण मेरे पास है जिससे मैं बाली का वध किया हूं। जय सायक मारा मैं बाली, तय सर हटाऊं। मन में तो आ गई बात, लेकिन विचार करे नहीं, अगर हटाऊं तो मूढ़ कह काली, कल से मुझको लोग मूढ़ कहना शुरू कर देंगे। क्योंकि मेरा नियम है कि
जही करुणा कर कीन न को। राम जी महाराज जी एक ऐसे इष्ट हैं जो एक बार कृपा कर देते हैं, करुणा कर देते हैं तो अपने दास के ऊपर क्रोध नहीं करते। अन्य किसी देवता में स्थिति नहीं है। कल जो मैंने निवेदन किया था आप सबके सामने कि उपजहि जासु वंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। वास्तव में राम के समान तो केवल राम जी महाराज जी हैं, कोई नहीं है। एक बार बल्कि लोगों ने कहा, अब बात लंबी ना हो जाए, समय है कि नहीं अभी है, बस 5 मिनट में उपक्रम शुभ संख्या की तरफ चल रहे हैं। वही राम जी महाराज जी के ऊपर विश्वास नहीं किया, सुग्रीव विश्वास नहीं किया। जीव का धर्म यही है, जीव धर्म अहमित अभिमाना। जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी आज विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन राम जी महाराज जी ने आश्वासन दिया, पढ़ लेना, वो समय नहीं कि मैं उसको विस्तृत व्याख्या कर सकूं। इंगित कर दे रहा हूं, प्रबुद्ध लोग जो जानते हैं कली को जोड़ लेना ना। राम जी महाराज जी जब मित्रता कर लिए जीव सुग्रीव से और पूरी कहानी सुनाया कि दुंदुभी राक्षस के साथ में ऐसी घटना हुई, फिर मुझको बाली मारने के लिए ढूंढ रहा है, राम जी महाराज जी के नेत्रों में आंसू आ गए और राम जी महाराज जी ने कहा कि सखा सोच त्यागौ बल मोरे। सखा सोच त्यागौ बल मोरे। सखा सोच त्यागौ बल मोरे। सब विधि खटब काल मय तोरे। सब विधि खटब काल मय तोरे। सब विधि खटब काल मय तोरे। राम जी ने कहा, हे सखा सुग्रीव, आप मेरे बल के ऊपर अपने सोच को खत्म कर दो। अब जो है भले तुम्हारे पास बल नहीं है, लेकिन सखा सोच त्यागव बल मोरे। कहा प्रभु आप क्या करोगे? कहा सब विधि घटब काज में तोरे। सखा सोच त्यागव बल मोरे। थोड़ा सा सिर नीचे करके सुग्रीव मुस्कुराया। राम जी तो भाई अंतर्यामी है, समझ गए। सुग्रीव ने कहा प्रभु आप कह रहे हो कि सखा सोच त्यागव बल मोरे, आपका 2 अक्षर का बल क्या करेगा? बाली तो महाबल है ना। अविश्वास हो गया जीव सुग्रीव को राम जी के ऊपर, अविश्वास हो गया। कहा कि बाली महाबल, प्रभु बाली तो महाबल है, आप कह रहे केवल 2 अक्षर का सखा सोच त्यागव बल मोरे, अब बाली महाबल, तो महाबल के आगे आपका 2 अक्षर का बल क्या करेगा? धन्य हो। जीव और जीवात्मा और परमात्मा की बड़ी विचित्र स्थिति है, बहुत ध्यान से समझना। जीवात्मा के प्रति एक बार परमात्मा अगर प्रेम कर लेता है तो प्रत्येक संदेह उसको समाप्त करने के लिए परमात्मा परीक्षा तक देने के लिए तैयार हो गया, परीक्षा भी देने के लिए तैयार हो गया। राम जी ने कहा कि अच्छा तुम क्यों संदेह कर रहे हो? कहा प्रभु ये जो 7 ताड़ के पेड़ हैं ना, अगर एक बाण से, वो चंद्राकार में थे, अगर एक बाण से इसको कोई भेदन कर दे तब हमको विश्वास हो जाएगा कि बाली का वो वध कर सकता है। राम जी महाराज जी को दिखाया और दिखाने के बाद में तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं दुंदुभी अस्थिताल देखराए। शब्दों पर ध्यान देना। दुंदुभी नाम के जो राक्षस है उसकी अस्थि माने हड्डी पड़ी हुई है, और वो ताल का पेड़ जो है ताड़ का, उसको दिखाया। कौन दिखाया? सुग्रीव ने दिखाया। कहा दुंदुभी अस्थि ताल देखराए। दुंदुभी अस्थि ताल देखराए। प्रयास रघु नाथ हमारे। प्रयास रघु
महाराज ऐसे थोड़ा सा पीछे हाथ किए और ऐसे निकाले, ऐसे मार दिए, सातों पेड़ और दुंदुभी की अस्थि सब। जय सिया राम। अब क्या स्थिति हुई, जीव को विश्वास अब होता है, परीक्षा लेने के बाद जीव विश्वास करता है। अब तो देखिए अमित बल, शब्द क्या है, महाबल नहीं, बल नहीं, अमित बल। अब तो देखिए अमित बल पाए होके, देखिए अमित बल पाए होके, देखिए अमित बल पाए होके। हाँ, अब बाली बधब दिन सही पर बाली बधब अब राम जी महाराज जी के अमित बल को देख करके जीवात्मा सुग्रीव को विश्वास हो गया। मैं जो निवेदन करना चाह रहा था इस प्रसंग के माध्यम से, हमारा परमात्मा कितना कृपालु है, कितना दयालु है। हमको अगर एक बार अपना बना लिया तो मेरे आज विषय में लग जाने के बाद भी परमात्मा हमको जो हमारे ऊपर है वो क्रोध नहीं करता है। आने के बाद में राम जी के सामने स्वयं इस बात को स्वीकार किया। सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरा दोष नहीं है। अरे नाथ विषय सब मन का छूनारे, नाथ विषय सब मन का छूनारे, नाथ विषय सब मन का छूनारे। तुम मन शोभ करई क्षण मानी, मन शोभ करई क्षण मानी, मन शोभ करई क्षण मानी, मन शोभ। जीवात्मा जब स्वीकार कर लिया तो आज जीवात्मा हम सबको उपदेश दे रहे हैं सुग्रीव जी कि अगर परमात्मा के पास में जा करके परमात्मा से मित्रता भी हो जाए, उसके बाद भी परमात्मा से दूर मत हो जाना, मत हो जाना दूर। अगर दूर हो जाओगे तब तुम्हारी यही स्थिति होगी जो मेरी हुई कि नाथ विषय सब मद कछु नाही, मुनि मन क्षोभ करई क्षण माही। हम किस खेत के मूले हैं? अरे जो ज्ञानी कर चित आप हरे, जो ज्ञानी कर आप हरे, जो ज्ञानी कर आप हरे। पर्याय मोह बस करे, पर्याय मोह बस करे, पर्याय मोह बस करे। कौन बोल रहा है जानते हैं? कागभूषुंडी जी कह रहे हैं। कहा एक बार दो बार अनुभव नहीं किया। अरे जो बहु बार नचाए वो मोहे, जो बहु बार नचाए वो मोहे, जो बहु बार नचाए वो मोहे। कोई व्यापे वो विहंग पत तोहे, कोई व्यापे होगी भगवत तोहे, कोई व्यापे होगी भगवत तोहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए आज इतना ही बता करके वाणी को विराम दे रहा हूँ कि हम लोग अपने जीवन में गुरुदेवों के वचनों पर विश्वास करें, यही परहेज है। विषय से थोड़ा सा हम लोग बचें, क्योंकि नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन क्षोभ करई क्षण माही। और अगर हम लोग इस दवा का परहेज कर लिए तो जन्म जन्मांतर का जो हमारा ज्ञान का जो रोग लगा हुआ है वो समाप्त हो ही जाएगा। सीताराम 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 सीताराम।
से निवेदन करूंगा, 2 शब्द हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर दें। पानी मारांगे ते बारंबार में रत्नप्रभु जरूर लावा राम श्री रोजन से जुड़ावा राम राम लगे राम जी को लगे राम ये जो मानो तो पत्नी आते भैया बच्चे जाकर राम जी महाराज जब मन क्रम वचन कपट जी मन से जन्म कुमार या बल्ला की जन्म कुमार राम जी महाराज चाहे कुछ करो आपको सुख नहीं मिलेगा। कपट करो चाचा करो राम जी करो, लेकिन राम जी महाराज तो राम जी लड़के बन जाओ, राम जी का बन जाओ, राम जी बन जाओ सब कुछ।
अलग से आकर के भगवान में न चढ़ावे, चूंकि मंदिर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रसाद मिल जाए, चलो जिसको प्रसाद मिल जाए जय बजरंग बली बोले, चलो।